हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि अगर मेरा एक टैक्स गया है तो क्या मुझे टीआरसी मिलेगी? कोई जॉब नहीं मिली है पिछले 6 महीने से और उसने एक भी टैक्स पे नहीं किया है, उसका मैसेज आता है कि क्या भाई मुझे टीआरसी मिलेगी? मैंने तो कोई टैक्स पे नहीं किया, जुनता नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स है। किसी का मैसेज आता है कि उनके पास निस नंबर नहीं है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर किसी का, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि जब उन्होंने फाइल लॉक कराई थी उस समय उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, तो अब उनका क्या होगा? बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो अब वो क्या करेंगे, और पीसीसी नहीं है तो अब उनका क्या होगा? टाइम बहुत जल्दी आ रहा है, पीसीसी के लिए स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है एम्बेसी में, तो वो कैसे ये सारा काम करेंगे? तो मैं इन सारी चीज़ों पे आप लोगों को आज डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जैसा दोस्तों आप सब लोगों को पता है, जो अपडेट आया है वो यह है कि जिन लोगों ने अपनी फाइल 2021 में एंड 2022 में फाइल लॉक करा दी है दिसंबर 2022 तक, उन सारी फाइल्स को मार्च 31 तक क्लियर किया जाएगा। इस प्रोसेस को बहुत ही फास्ट कर दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसको पूरा कीजिए ताकि आपका भी जब नंबर आए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो और आपको भी टीआरसी मिले। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी भी अपनी फाइल लॉक नहीं करवाई है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी, ये एक लाइन लगी हुई है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा लाइन में लगेगा उसको पहले मिलेगी टीआरसी और पेपर्स, और जो बाद में लगेगा उसको बाद में मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल रूल है, आप इस चीज को समझ। सबसे पहले सिचुएशन लेते हैं कि अगर आप लोगों का एक भी टैक्स नहीं गया है और आप लोगों ने फाइल लॉक करवाई है 2021 या फिर 2022 में। दोस्तों, 2021 में आपने अगर फाइल लॉक कराई है और अभी तक टैक्स नहीं दिया है तो ये तो एक चलने वाली और जमने वाली कहानी नहीं है। आपको बता कि आप अगर 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और आपको एक बार भी काम नहीं मिला, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को अगर, और फिर भी अगर किसी कारणवश नहीं दे पाए और आपके पास वो एक वैलिड रीजन है तो तब भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग 2022 में फाइल लॉक करवाई है और उनके पास जेन्युइनली उनके पास कोई काम नहीं था और जिसकी वजह से उनको कोई जॉब नहीं मिली और वो अपना टैक्स नहीं दे पाए, तो मैं इसमें बता दूं आपको कि कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि सेफ में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि पिछले 6 महीनों से ऑफ सीजन था, लोगों के पास काम नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट भी जिन लोगों के पास काम नहीं है उनको पैसे दे रही, तो उनको पता है कि अभी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो इसमें ये एक वैलिड रीजन है, लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी वाले पूरे होने चाहिए। और अब आप लोग जैसे ही काम खुलता है या अभी भी आप कोशिश कीजिए कि कैसे ना कैसे करके आपको काम मिले और आपका जब फिंगर की डेट आए उससे पहले आपके 3, 4, 5 टैक्स जरूर चले जाए। जितने एज मैक्सिमम आप कर सकते हो एटलीस्ट उतने टैक्स आप पे कीजिए। उससे आप लोगों की इंटेंशंस उनको पता चलेगी कि हाँ, बंदा जेन्युइनली ट्राई कर रहा है अपने टैक्सेस को पे करने में, उसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब अगला सवाल आता है आप लोगों का कि सबसे जो ज्यादा लोग पूछ रहे हैं भाई कि हमारे पास पीसीसी नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों का, आपको लग रहा है कि अगले 1-1.5 महीने में या आने वाले कुछ ही दिनों में आपका नंबर आने वाला है, आपके पास पीसीसी नहीं है, तो अभी लिस्बन इंडियन एम्बेसी में पीसीसी के स्लॉट्स खाली नहीं है। सारे लोगों ने एक साथ अपना पीसीसी अप्लाई कर दिया है। तो आप, दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि आप इंडिया से अपनी पीसीसी बनवाइए, उसको दिल्ली में पटियाला हाउस कोड से आप जो स्टैम्प लगती है अपोस्टाइल करवाते हैं उसको वहां से, और उसको आप अपना कोरियर के थ्रू यहाँ पर मंगवा लीजिए और वो आप पीसीसी लगा सकते हैं। या फिर आप यहाँ से अपने स्लॉट्स जैसे ही आपको खुलते हैं मिलते हैं, आप यहाँ से भी एम्बेसी से भी आप पीसीसी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है लोगों का कि भाई हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। देखिए, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपका पासपोर्ट खो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जाना चाहिए पुलिस स्टेशन, वहां पे आप एक एफआईआर लिखवाइए और उस एफआईआर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फिर आप इंडियन एम्बेसी में एक अपॉइंटमेंट लीजिए नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। इस एफआईआर की कॉपी के साथ आप जाइए और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाइए और आपका नया पासपोर्ट बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मेरा अगले महीने या इन
आने वाले 20-25 दिन में ही मेरा फिंगर की डेट आने वाली है और मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आपके पास FIR होनी चाहिए और दूसरा जो पेपर आपके पास होना चाहिए वो एम्बेसी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बेशक वो अपॉइंटमेंट आपको 3 महीने बाद का मिल रहा है, बट यू हैव अ वैलिड प्रूफ कि देखिए मेरा पासपोर्ट खो गया, उसकी ये मेरे पास FIR है और ये मैंने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। तो अब जब मेरी डेट आएगी तभी मैं जाऊंगा, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपके फिंगर्स में और आपके कार्ड में उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज यू हैव ए वैलिड रीजन। बहुत सारे लोगों के मैसेज यह भी आ रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके कितने टैक्स जा चुके हैं। दोस्तों आप इसके लिए अपना सोशल से आपका ID और पासवर्ड ले सकते हैं और आप खुद ऑनलाइन जाके, हर किसी को मैं ये कहता हूँ कि चेक करना चाहिए कि कितना उनका टैक्स जा चुका है, जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये सारी अपडेट्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। दोस्तों पोर्चुगल जिस बिहा पे पेपर देता है वो टैक्स ही है, सो आप लोगों को ये समझना होगा और इसको प्रायोरिटी पे लेना होगा कि आपको टैक्स देना जरूरी है, देना चाहिए। और जॉब ढूंढिए आप जल्दी से जल्दी और अपना टैक्स को आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोगों की फिंगर की डेट आने वाली है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका ओरिजिनल NIF नंबर होना चाहिए। अगर वो आपके पास ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी है, PDF है, तो आप फाइनेंस ऑफिस में जाइए, वहां से वो लोग आपको नया निकाल के देंगे, उस पर स्टैम्प और साइन लगा के देंगे। सेम आपका NIS नंबर होता है, जो सोशल नंबर होता है, वो भी आपको ओरिजिनल चाहिए होता है, जिसके स्टैम्प और साइन होता है। आपका ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है। अगर ये एक्सपायर हो गया तो आप इसको नया बनवाइए। उसके बाद आपका SNS नंबर अगर आपको मिल गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप SNS नंबर ले सकते हैं, जो आपका मेडिकल नंबर होता है वो भी आपके कार्ड पे आता है। अगर ये आपके पास नहीं है, इसका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आपकी PCC होनी चाहिए, आपका टैक्स का डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हो सकता है इनमें से मैं एक दो कुछ भूल गया हूं, तो आप लोग कमेंट में ऐड कर दीजिएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा। सो दोस्तों जिन लोगों ने अभी फाइल लॉक कराई है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग अपनी ईमेल को टाइमली चेक किया कीजिए, किसी तरह का कोई अपडेट आया है या नहीं आया। इससे पहले आप लोगों को पता होता था कि किन किन महीनों की ईमेल्स चल रही है, लेकिन अभी आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने में सारे लोगों को ये ध्यान रखना है और कंटिन्यूसली अपनी ईमेल्स को चेक करना है, स्पैम फोल्डर्स को चेक करना है कि किसी भी तरह का कोई अपडेट तो नहीं आया है। कंटिन्यूसली आप लोगों को अपना टैक्स भी चेक करते रहना है कि आपका टैक्स पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों को फेक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और आप लोगों से पैसे ले रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपका टैक्स जा भी रहा है या नहीं जा रहा। अगर आप लोगों को टैक्स चेक करना नहीं आ रहा है तो आप किसी भी अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं या मेरी हेल्प ले सकते हैं, या मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पोर्चुगल में बहुत ही जल्दी पेपर्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो पोर्चुगल से बाहर रहते हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी पोर्चुगल में आए, टाइमली अपना टैक्स पे करे और यहाँ का प्रूफ इकट्ठा करे कि आप पोर्चुगल में रह रहे हैं, ताकि अगर आपको फिंगर्स के टाइम में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुए। दोस्तों पैसा कमाना प्रायोरिटी नहीं है, सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए आप लोगों की आपका पेपर्स को लेना, आपके TRC कार्ड को लेना, आपके पासपोर्ट को लेना। वंस यू हैव अ पासपोर्ट फिर आप फ्री बर्ड है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आप काम कर सकते हैं। सो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पोर्चुगल इमिग्रेशन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। फिर भी आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।